आपने वो उसमें द्वारका में क्या होटल की बात क्या कर रहे थे? द्वारका में हम कर रहे हैं, समाज के लिए होटल बना रहे हैं। हाँ 7 मंजिल की होटल बना रहे हैं। तो जो टूरिस्ट बस आएगी ना, उसको कम भाव में रहने के लिए जगह देगी कि भाई पूरे बाहर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, गुजरात बाहर से आते हैं, सब रहने के लिए, खाने के लिए सब फ्री में देंगे। और हमारा समाज के लिए एक पैसा भी नहीं लेंगे। वो दूसरा समाज के लिए जो द्वारका में बहुत लोग जाता है, होटल के लिए रूम मिलता नहीं, 5,000 में भी कमरा नहीं मिलता है, 7,000 में कमरा नहीं मिलते। हमने ऐसे तय किया है कि हम 500 रुपये में कमरा एसी वाला देंगे, सस्ता देंगे तो दूसरा भी सस्ता देंगे, तो समाज में हमारी छाप अच्छी होगी। समाज की छाप अच्छी होगी तो कम भाव में मिलेगा, तो हिंदू समाज का पुण्य होगा। ये हमारा ध्येय है। कितने पैसा लगा रहेगा आप उसमें? 7 करोड़ के आसपास। 7 करोड़? 7 करोड़ के आसपास में? 7 करोड़ अपने हिसाब से कितने पैसा उसमें आप डोनेशन करेंगे? अभी हमारे पास में तो 2 करोड़ तो समय से हमने इकट्ठा कर लिया है। हाँ। और काम 2 मंजिल भी बन गई है। धीरे धीरे जैसे समाज का पैसा आना चालू है, काम भी चालू, काम कभी रुका ही नहीं, रुकने वाला भी नहीं। काम चालू है, चालू रखते हैं। आप समाज के अपने काम करते हैं, अपने परिवार को आप जो परिवार को भी आप सभी अब खाने पीने स्वास्थ्य में सब में आप देखभाल करते हैं, फिर समाज का काम भी आप उतना ही करते हैं। ये कैसे संभव हो जाता है धीरू भाई? वो तो ऊपर वाला भगवान सब समय देता है, समय के हिसाब से काम करता है। बिजनेस में भी ध्यान देना पड़ता है। आरएसएस का काम इतना बड़ा करते हैं तो गुजरात प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो उसमें भी आने जाने का होता है। तो बीजेपी का काम भी इतना रहता है, तो बीजेपी में भी मीटिंगों में जाने का होता है। तो हर जगह हमारे इतना रिश्तेदार है, रिश्तेदार में भी जाने का होता है। तो दोस्त है तो सबके पास जाना आना रहता है, फोन से बात होते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं सब। अच्छा, आपका दोस्त भी बहुत है? आप पहले नंबर का दोस्त है हमारा। इंडिया में आपका बहुत आपका अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना बंधु होते होंगे। वो तो सब हमारा है ना, आप भी हमारे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वो अपने ही हो जाते हैं। वो तो भगवान की देन है कि वो हमको अपना लेते हैं। कैसे आप सभी को अपने बनाते हैं? वो तो हमारा होता है, बन जाता है हमारा। अब इंडिया के हर राज्य में जाएंगे आप, हरिद्वार जाएंगे आप, सहारनपुर जाएंगे आप, अब उधर दिल्ली जाएंगे आप, नहीं उधर गुजरात में अहमदाबाद, कितनी जगह आप जाते हैं, नहीं? हर जगह जाने का होता है। हर जगह हमारा रिश्तेदार है, जान पहचान वाले हमारा मित्र है। और हर जगह हम कभी होटल में भी नहीं ठहरते हैं, किसी न किसी घर पे जाते हैं। आप भी हमारे साथ आए तो आपने देखा कि भाई सहारनपुर गया तो वहाँ भी हमें किसी का उतरने का था, रोटी खिलाते, जोर जबरदस्ती से खिलाते हैं। पोरबंदर जाते हैं, राजकोट जाते हैं, जामनगर जाते हैं, वडोदरा जाते, जहाँ भी जाओ कोई न कोई जान पहचान वाला रिश्तेदार मित्र होता ही है। वो भी हमारे ऐसे ही आते हैं, हमारे नहीं आते तो हम भी ऐसे रखते हैं, तो हमको भी वो ऐसे रखेंगे ना। फोन में बात होता है आपसे, आप कभी खंभालिया जाते हैं, आप कभी राजकोट जाते हैं, कभी अपनी दोस्ती को अपने सामाजिक काम में जाते रहते हैं आप, फिर अपने बिजनेस में आप लगा रहते हैं। तो इसमें क्या, कभी पोरबंदर जाते हैं, 1 महीना में 15, कभी वो जूनागढ़ जाते हैं, कभी बेराबल जाते हैं। चारों तरफ जाने का होता है, कोई ना कोई काम होता है। 1 महीने में 15-20 दिन तो बाहर रहता है, 8-10 दिन 15 दिन घर पे रहते हैं। और आप परिवार को उतना प्यार देते हैं, अपने बेटी को, अपने बेटा को, अर्जुन को, क्रिस को, सीमा, जिमी, स्वाति, अपने जो जीवन संगिनी है रेखा जी, उनका उतना ही प्यार देते हैं। सभी को प्यार देकर अपने इस दुनिया में सभी को अपने बना दिया आपने। सब हमारा है, हम उसका है तो हमारा ही रहेगा ना सब तो। नहीं, आदमी तो बहुत होते हैं इस जगत में, ये धरती में आदमी तो बहुत है, नहीं? बहुत है, बहुत रहना ही चाहिए। हाँ, बहुत अपने कमाते हैं, अपने परिवार को देखभाल करते हैं, नहीं? अब तो परिवार को देखभाल करके पूरा समाज को भी आपने पाला है, समाज को भी आपने उनको भोजन दिया है, उनको प्यास मिटा दिया है। आप महान है धीरू भाई। महान तो भगवान है, उनको उसके नीचे काम करते हैं, वो बोलते हैं काम कर देते हैं। हाँ, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा बहुत है, बहुत सारी है। हाँ। अब आप इंडिया में कौन कौन जगह गए हैं धीरू भाई? इंडिया में पूरा इंडिया हम घुमा है, खाली 2 जगह मेरी बाकी है, सिक्किम और दार्जिलिंग।
वो भी आप दिवाली में आ जाओ तो वो भी घूम के आ जाएंगे हम। और सिक्किम दार्जिलिंग भी गए हैं? वो बाकी है, बाकी तो सब पूरा इंडिया देख लिया। कितनी बार गए वो मेरे को भी पता नहीं है। 2 बार 3 बार कोई कोई जगह है। समझ लो नेपाल भी कितनी बार आए आपके पास, वो भी मेरे को याद नहीं। ओ काशी बहुत बार जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, नहीं वो वैष्णो देवी आप जाते हैं कई बार, और चित्रकूट भी आप इस बार भी जा रहे हैं, नहीं जाते हैं। बहुत धार्मिक यात्रा आप करते रहते हैं। अभी पशुपतिनाथ का दर्शन भी आपने कर लिया? 2 बार कर लिया आज। ये पशुपतिनाथ का दर्शन आपको करने का मन क्यों लगता है वीर भाई? वो हमें सब क्या समझते हैं आप? वो मेरे को हमारा, वो बोलता है हमारा बाप है, फादर है। शिव सबका बड़ा होता है, वो हमारा बाप की तरह है। तो हमें पूरी ज्ञान देता है, पूरा रास्ता दिखाता है कि भाई ऐसे करो, समाज का काम करो, समाज को उद्धार करो। इसलिए पशुपतिनाथ से आते हैं। वो सबका काम एक दिन में कर देता है। पशुपतिनाथ का भी कृपा है, पशुपतिनाथ की कृपा बहुत है हमारे ऊपर। और भारत में भी आप वो बद्री केदार कहाँ कहाँ गए हैं धीरू भाई, बता दीजिए। सब 4 धाम बोलते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 12 ये 4 धाम हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में वो भी सब कर दिया हमने। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या होता है, एक द्वारका में ज्योतिर्लिंग होता है, एक सोमनाथ होता है, और वैजनाथ होता है, भीमेश्वर होता है, तंबेश्वर होता है, और ओमकारेश्वर, मतलब उज्जैन है। चारों तरफ अलग अलग है। उज्जैन है तो उज्जैन होता है तो समझ लो एमपी में आता है। तो ये गुजरात में 2 आता है। कई जगह हैदराबाद के पास है, कई पुणे के पास है। अलग अलग सब कर लिया, सब जाके आ गए। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया। बद्री, केदारनाथ, द्वारका, वो 4 धाम, सोमनाथ सब गए। वो 4 धाम का भी दर्शन कर दिया। अभी द्वारका तो हम भी एक बार आपने ले गए थे। द्वारका अभी को समुद्र के किनारे पे है। समुद्र के किनारे पे। अभी आपका अगले लक्ष्य, अगला अपना क्या करने को आप सोच रहे हैं अभी जीवन में? जीवन में तो अभी तो ऐसा है कि भाई काम तो सब बच्चे लोग करते हैं, काम भी बहुत बढ़िया है, काम में कोई तकलीफ नहीं, भगवान की दुआ से पेमेंट भी कमाए रहते हैं। अभी तो ऐसा है कि जितना भी समाज का काम ज्यादा हो वो समाज का काम करेंगे। अभी तो ऐसा है हमारा मन में कि जब द्वारका की जो ये गेस्ट हाउस कम हो जाएगी ना, तो वो हिसाब से वहाँ का जो किराया आएगा वो दूसरे से किराया लेंगे। तो समाज के लोग को 12 पास हो के कनाडा भेजना है, अगर अमेरिका भेजना है, कहाँ भी भेजना है, तो समाज का पैसा से हम भेजेंगे। और उसको बताएंगे कि तुम्हारे में 10-15 लाख हम लगाते हैं, वहाँ जाके आपको वापस हमारे को पेमेंट देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा जितना आपको लगाया। और दूसरा कि हम मेरे को ब्याज नहीं चाहिए, तो बोनस के रूप में आप भी, हम बोले एक लड़के को आपको भी पढ़ाना पड़ेगा, वो लड़का पढ़ेगा तो आपको भी वो पेमेंट वापस दे देगा। तो चेन चलती रहेगी कि भाई एक लड़का गया, दूसरा को बुलाया, तीसरा को बुलाया, चौथा को बुलाया, ऐसे। और जो शिक्षण की बात हो गई, और आरोग्य की बात है, आरोग्य में किसी को जरूरत है तो आरोग्य में हॉस्पिटल का काम है, वो तो हम हमारा आयुष्मान कार्ड से फोन से काम सब हो जाता है, वो करवा देते हैं, उसमें पेमेंट की जरूरत नहीं रहती है। आप पेमेंट में कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, और व्यापार कैसा चलता है आपका, और लगानी होता है उसमें बहुत ज्यादा लगानी करते हैं, और दुकान कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती है, उधार ले जाते होंगे लोग, नहीं? ये सभी क्षेत्र में सभी पर अपनी दृष्टि कैसे आप पहुंचाते हैं? सब ऊपर वाला पूरा कर देते हैं। सब ऊपर वाले की कृपा। मेरा काम भी इतना बड़ा है, मेरे पास 3 बड़ा शॉप है, और क्योंकि रेजिन का काम बड़ा है, तो रेजिन है, डनलॉप है, रबर सीट है, उसका पूरा रिटेल भी है, होलसेल भी है। 2 मेरी फैक्ट्री है, प्लास्टिक की 2 फैक्ट्री है, वो भी फास्ट चलती है। और तीसरा आम का बगीचा है, तो आम भी पूरे साल में बहुत आता है, वो भी कमाई वाला काम है और समाज का काम है। तो उसमें कमाते हैं और समाज में पैसा वापरते हैं, कुछ न कुछ समाज को देते हैं। अभी समझ लो कि अभी द्वारका है, तो द्वारका में मैंने 3 लाख रुपया दिया है। तो एक रणछोड़िया का दूसरा एक मंदिर बनता था, वहाँ 3 लाख दिया। तो हमारे जाम खंभालिया में एक हमारा माता जी का मंदिर की जगह लिया, तो सब लोगों ने 14 लाख रुपया पूरा 70 लोग ने कर दिया। मैंने अलग से बांधकाम का 10 लाख रुपया दे दिया। तो भगवान देता है तो हम आगे दे देते हैं। अच्छा,
अब आपका जो माताजी पिताजी का याद कितना आता है धीरू भाई? वो तो बहुत इसने सब बताया ना, मैं ये रास्ता सब बताने वाला वही है ना, आपके मार्ग में लाने वाला वही माता पिताजी है, वही है नहीं? सब। उसने तो सब बिजनेस बताया करा, वो तो हम तो पीछे से चलाते हैं सब, हाँ। उसको बढ़ाते हैं। हम्म। और भारत कैसा देश है? देखिए ना, वो भारत में विकास हम सुनते हैं बहुत विकास है भारत में, बहुत विकास, बहुत वो लोगों की जनता के लिए बहुत काम है, नहीं? जनता के लिए हर रात को काम मिलना उसका काम है, और विकास करना भी नरेंद्र भाई मोदी का काम है। बहुत विकास करता है और पेमेंट भी चारों तरफ से होता है, और विश्व में उसका मान मर्यादा ज्यादा है, विश्व गुरु बनने की तैयारी में है। और जो तीसरा इतना देश है ना, उसमें तीसरा नंबर का देश हमारा आर्थिक में आने वाला है। भारत सरकार से गरीब लोगों के लिए क्या मिलता है वहाँ, बता दीजिए। भारत सरकार गरीब लोगों को हर महीने 35 किलो अनाज देता है, और कोई समझ लो कि सीनियर सिटीजन होता है उसको 1250 रुपया हर महीने देता है। और उसको जो भी सरकार की हॉस्पिटल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई भी तकलीफ होती है, 5 लाख का उसको 5 लाख में ऑपरेशन करना है कि एडमिट होना है, 5 लाख तक उसको सरकार देती है। वो भी अच्छी में अच्छी हॉस्पिटल, प्राइवेट में तुम करवा लो, सरकार पेमेंट चुका देती है। ऐसे नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओ, और आज सरकारी हॉस्पिटल में गया और हफ्ता 10 दिन में फिर टाइम पे वारा आता है, फिर बाद में ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं। कोई भी हॉस्पिटल पे सरकार ने इसे फिक्स कर दिया है कि भाई इतनी हॉस्पिटल है, वहाँ सब जाओ और आप वो सर्जरी करा लो, पेमेंट सरकार चुका देती है। अच्छा, जो सरकार जनता के लिए काम करती है वहाँ, सरकार जनता के लिए काम करती है। रोजगार कैसे कितना मिलता है लोगों का वहाँ? रोजगार अच्छा मिलता है, हर छोटे बड़े कारीगरों को काम मिलता है। बहुत लोग समझ लो कि मजदूरी भी है ना, तो मजदूरी भी बहुत मिलती है वहाँ। मजदूरी की बात करते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई वाले सबको तो मिलता है काम, हर जगह मिलता है काम। मजदूरी वाले लोग को समझ लो ना, हर अलग अलग राज्य से आता है। समझ लो कि बिहार का लोग गुजरात में काम करने आता है, यूपी वाला लोग गुजरात में काम करने आता है, गुजरात का लोग भी पढ़ा लिखा वाला कनाडा जाता है, अमेरिका जाता है वहाँ, और कतार जाता है, दुबई जाता है, वहां से कमा के इंडिया में पेमेंट लेके आते हैं। अच्छा, तो आप दिल्ली भी बहुत आप घूमे होंगे, नहीं? हाँ, दिल्ली कैसे शहर है, आपको कैसा लगता है? अच्छा है, दिल्ली तो बहुत बढ़िया है ना, पूरा देश की राजधानी है तो अच्छा ही होगा। और हमारा क्या हर महीने एक मीटिंग होती है जाने का लिए वहाँ, पूरे हर राज्य में से एक आदमी आता है, उसमें से हम जाते हैं। 2 दिन 3 दिन की मीटिंग होती है, वो मीटिंग करके फिर वापस आ जाते हैं, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है समाज के उद्धार के लिए, वो समझ के आते हैं और इधर काम करते हैं। और ये आप इतने सामाजिक काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, अपनी जो पत्नी है ना रेखा जी, वो क्या सलाह देती है आपको? वो बोलती है काम करो, वो भी साथ आती है ना, वो भी काम करती है। कोई हमारे मीटिंग में जाना आना जाना होता है, घूमने जाना होता है, समाज के लिए कोई अनाज देना है, कुछ भी लेन देन करना है तो साथ में आ जाती है, करती है, वो रुकती नहीं है। समाज का काम करोगे तो द्वारकाधीश की ऐसा है कि आज 1 रुपया वापरोगे तो वहां से 20 रुपया देता है, दूसरी बार वापरोगे तो 1 रुपया का 40 रुपया कमा के देता है। इसलिए ऐसी भगवान की वहाँ पुनः ही है, भगवान बोलता है ऐसे कि भाई भगवान के लिए वापरो, आगे पैसा इतना मिलेगा आपको। अब ये आप जो रहते हैं गुजरात अहमदाबाद, वो अहमदाबाद कैसा शहर है धीरू भाई? जो कोई लोग नहीं गए हो, वो आपके जो वाणी सुनकर कैसे वो पहचानेंगे ऐसा है गुजरात? गुजरात का तो हर सिटी अच्छा है, हर सिटी अच्छा है। ऐसे अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में भी पहले नंबर का है, और विदेश का आदमी भी वहाँ आता है। विदेश का कई लोगों ने वहाँ फैक्ट्री लगाई MU करके, कई देश ने। कहाँ के लोगों ने लगाई फैक्ट्री? जापान वाला है, मॉस्को वाला है, चाइना वाला है, अमेरिकन है, सब कोई देश ऐसा बाकी नहीं कि उसने नहीं फैक्ट्री लगाई है। अच्छा, चाइनीज लोगों का भी फैक्ट्री है वहाँ? चाइनीज लोग की भी फैक्ट्री लगाई है इसने। अच्छा, अब वो जो वहाँ कौन कौन नदी पड़ती है धीरू भाई? नदियाँ तो कश्मीर में झेलम होती है, और ये मेन तो गुजरात में तो
हमारी नर्मदा है, नर्मदा जीवादोरी है, हाँ पूरे गुजरात को पानी देती है हाँ और जो खेती में भी काम आती है। हाँ और पूरी गंगा जी है तो पूरा देश में, आधा देश में बहती है। हाँ। हाँ। वो गंगा गुजरात में पहुंचती है कि नहीं? नहीं, गुजरात में नहीं आती नहीं है। आती है। वो गंगोत्री से निकल के हरिद्वार होके लास्ट में कलकत्ता पूरी हो जाती है, गंगा सागर में समा जाती है। हाँ। वो उसको बोलते हैं गंगा सागर। गंगा सागर। और जो वहाँ एक साबरमती नदी भी है ना, वो ही अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। पूरा साबरमती नदी ऐसी है कि पूरा रिवर फ्रंट उसमें बनाया है घूमने के लिए। कि पूरी फरता रिंग रोड जैसा पानी पानी है, हम्म बीच में गांव है। हम्म एक एक दो रास्ता है, एक पूर्व और पश्चिम, तो बीच में साबरमती आ जाती है। अच्छा अच्छा। उन साबरमती का जो शुरुआत कहाँ से होती है धीरू भाई? और सब नदी इकट्ठी होकर साबरमती में आती है। अच्छा 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 ठीक। अभी आप और हमें जो भेंट करा दी थी नागपुर, महाराष्ट्र के जो राजधानी है क्या नागपुर? नहीं नहीं, नागपुर राजधानी नहीं है, पर राजधानी जैसा है। हाँ जैसा। राजधानी तो बॉम्बे है महाराष्ट्र की, हाँ और बॉम्बे विदर्भ की बॉम्बे। राजधानी थी। अच्छा। फिर क्योंकि पहले से वहाँ दो राजधानी मनाते थे कि मुंबई भी राजधानी बोलते थे, नागपुर को राजधानी बोलते थे। क्योंकि जब ये राज्यसभा चलती थी ना, मतलब विधानसभा, तो एक महीना इधर बैठती थी मुंबई में, एक महीना बैठती थी नागपुर में, इसलिए वो भी राजधानी हो गई वही हिसाब से। अब ये नागपुर को कितना याद आता है आपको? अरे बहुत बढ़िया याद आता है। उसके बाद हम 2-3 बार नागपुर मीटिंग में जाके आ गए। जब जाके आते वो हमारा पुराना रूम ऐसे ही है, हम देखने गए थे। आप और हम 2002 में 1 महीना नागपुर में रहे थे, तो पूरा आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। उसकी याद आती है कि सुबह 5 बजे उठ के हम शाखा में जाते थे, और शाखा पूरी 2 घंटे की करके फिर नाश्ता करते थे, फिर नहा धो के हम हमारा जो क्या बोलते हैं, हम बोलने का चलने का जो सिखाते हैं, गीत सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, गीत और प्रार्थना सिखाते हैं, वो 2 घंटा करते। फिर रोटी दोपहर को खाते हैं, फिर दोपहर को सो जाते हैं। 4-5 बजे शाखा होती है, और शाम को फिर चर्चा सत्र होता है और सो जाते हैं। 2-3 बार उद्बोधन होता है। पूरा दिन कैसे 1 महीना निकल गया मेरे को पता ही नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला होगा। अब ये एक बात आपसे फिर और पूछना चाहता हूँ, ये जो गुजरात अहमदाबाद जाना है ना, वो कैसे जाना है? वो किधर पड़ता है? वो भारत के किस तरफ पड़ता है? समझ लोगे, आपको यहाँ से मैं बताता हूँ कि आप, ये नेपाल है, तो नेपाल से गोरखपुर आ जाते हैं, तो गोरखपुर से दिल्ली आता है, तो दिल्ली हुआ, दिल्ली से राजस्थान आता है। अच्छा। राजस्थान से गुजरात आ जाता है। अच्छा, दिल्ली से भी पश्चिम पड़ता है गुजरात? हाँ, पूरा पश्चिम। पूरा पश्चिम। अच्छा, मतलब ये हिमालय की तरफ भी नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र की तरफ भी नहीं पड़ता है? हाँ, वो सब अलग ही है। अलग। अच्छा, अब वो गुजरात से बम्बई कितना दूर पड़ता है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। अच्छा, 600 किलोमीटर। बम्बई कैसा शहर है धीरू भाई? बहुत बढ़िया है। वो वहाँ क्या सिक्योरिटी सुरक्षा होता है? हाँ, सुरक्षा कैसा है? बहुत बढ़िया सुरक्षा है, अच्छा भी है। और क्या कि दिल्ली जैसे राजधानी है, तो वो उद्योग की राजधानी है बॉम्बे। बम्बई? हाँ। अच्छा, वो समुद्र के किनारे में है? वो भी समुद्र के किनारे पे है। गंगा नदी है और दूसरा? नहीं, गंगा नदी वहाँ नहीं है। अच्छा, कौन है? समुद्र है ना पूरा। समुद्र? अरे समुद्र के किनारे पे है? समुद्र के किनारे पे है। अच्छा, ठीक है धीरू भाई। अब क्या धीरू भाई को अभी इतना ही। ठीक है धीरू भाई, नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे।